हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम करेंगे सिलोग का जो पॉसिबिलिटी वाला केस है। अगर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ हम कैसे डील करते हैं, आज हम सिलोग में वो सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉसिबिलिटी का मतलब ही संभावना होती है, किसी चीज़ के होने की संभावना। अब वो तो हम 100% भी ले लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, जब तक कि उसके बीच में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना आए हम उसको 100% ही लेते हैं। लेकिन अगर कहीं भी नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम वो संभावना ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज ये कोई वेन डायग्राम बन रहा है। अब मैं ये ए है, ये बी है, ए के बी होने की संभावना है, यस है। हम ए को बी कर सकते हैं, बी को ए भी कर सकते हैं। इसको तब तक कर सकते हैं जब तक इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव मतलब कोई क्रॉस रिलेशन ना बन रहा हो। अगर सपोज आपके पास ये आ जाता है, ये कोई सी है, क्या हम इन दोनों को कर सकते हैं, ए और सी को इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं। यहाँ जहाँ पे भी क्रॉस आ जाए वहाँ पे संभावना या पॉसिबिलिटी का जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इसका एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ यही है एक बस इसकी, इसी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। ठीक है, मीन्स आपके पास किसी भी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी तब तक है जब तक उसके बीच में कोई भी क्रॉस का रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर क्रॉस का रिलेशन बन रहा है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और सेकंड वन क्या है पॉसिबिलिटी के केस में, वहाँ पे आपके पास किसी चीज़ के वो चीज़ एक्चुअल में है और हम कह दें कि इसको ही पॉसिबिलिटी है ये चीज़ होने की। ठीक है, वहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सम ए आर बी, अब मैं लिख दूँ सम ए इज़ बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं? अब यहाँ पे तो वो दे ही रखा है ए और बी, मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। पॉसिबिलिटी में क्या है, एक तो फर्स्ट है कि क्रॉस का रिलेशन हो, पॉसिबिलिटी बन जाती है, 100% बन जाती है। सेकंड क्या है, अगर ट्रूथ आ जाए, वो सच में ही है, वो चीज़ जो एक्चुअल में है हम उसको पॉसिबल क्या दिखाएंगे? जो एक्चुअल में चीज़ है हम उसकी पॉसिबिलिटी क्या दिखाएं? वो तो एक्चुअल में है, वो तो ट्रूथ है। ट्रूथ के केस में पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाती है, वहाँ पे भी क्या हो जाती है, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम क्या है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं, किसी चीज़ पॉसिबिलिटी को लेके हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, जो उनका एक्चुअल मीनिंग होता है, हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअल मीनिंग से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे सम ए आर बी, पॉसिबिलिटी में क्या ले लेते हैं हम, पूरा ए और बी इकट्ठा ले लेते हैं कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। मीन थोड़ा सा जो एक्चुअल मीनिंग है हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। पॉसिबिलिटी में वही क्या है, फुलफिलमेंट कब तक होगी, जब तक वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, उनके बीच में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नेगेटिव क्रॉस का रिलेशन नहीं आएगा, तब तक वो दोनों क्या होंगे, फुलफिलमेंट होगी, मतलब पॉसिबिलिटी की 100% चांसेस बनेंगे। फोर्थ है कि वहाँ पे ट्रूथ है, अगर ट्रूथ है तो पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, रॉन्ग बन जाती है। ठीक है, अब उसी से, और इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके पास क्वेश्चन में कैन बी लिखा आ जाए तो उसका मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है। कैन नेवर बी नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, इसको देख के वो मत हो जाना कि हाँ ये क्या आ गया, कैन बी और कैन नेवर बी ये क्या चीज़ होती है। ये कुछ नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी की ही दूसरी टर्म होती है जो हम सिलोग में यूज़ करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे हमारे पास इसकी जो पॉसिबिलिटी की जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम किसी भी पॉसिबिलिटी का कोई क्वेश्चन आता था हम उनसे कैसे डील करते हैं। नंबर 1, सम ए आर बी। अब इसका डायग्राम मैं यहाँ बना लेती हूँ। ठीक है, ये आपके पास ए, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सारे ही बी क्या हैं, सी है, और क्या है, नो सी आर डी, आपके पास ये डी है। इन दोनों में क्या है, क्रॉस का रिलेशन।
ठीक है, यही बनेगा। अब देखो वेरी फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास क्या है। कंक्लूजन वेरी फर्स्ट क्या है, ऑल बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे बी, ये बी और ये रहा ए, क्या सारे बी ए बन सकते हैं? अब देखो ए और बी में मैंने कहा था सिर्फ एक नेगेटिव ही स्टेटमेंट है जो इन दोनों को रोक सकती है। जो क्रॉस का रिलेशन है वही इन दोनों को एक दूसरे का होने से रोक सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो तो क्रॉस है ही नहीं। मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है, ए ऑल ए बी हो सकता है और ऑल बी भी ए हो सकता है। यहाँ पे दोनों में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, मीन्स ऑल बी ए हो सकता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हुई, कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू। अब देखेंगे सेकेंड, ऑल सी बीइंग ए, क्या सारा सी ए हो सकता है? अब देखो सी ये है, ए ये है, क्या इन दोनों में कोई क्रॉस है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि एक क्रॉस ही है जो दोनों के बीच में एक रोकने का काम बनेगा। अगर क्रॉस नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जहाँ क्रॉस आया वहाँ क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऑल बी, जितने भी बी है, बीइंग डी। अब देखो डी, ये रहा बी, ये रहा डी, क्या इन दोनों में क्रॉस है? यस। बी किसका पार्ट है, सी का, ठीक है, और सी का तो डी के साथ क्रॉस रिलेशन है। अब क्रॉस आ गया, मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट ये वाला कंक्लूजन क्या हुआ, रॉन्ग। ठीक है, अब चलेंगे फोर्थ, ऑल ए बीइंग डी, ऑल ए बीइंग डी, क्या सारे ए डी हो सकते हैं? अब देखो सारे ए में जो ये वाला पार्ट है ये तो सी का भी है, कॉमन है दोनों में, ये पार्ट तो डी नहीं हो सकता। क्यों? दोनों में क्रॉस रिलेशन है। ऑल, अगर हम सारे ए की बात करें, सारे ए में ये भी है, मीन्स हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, रॉन्ग। पूरा जो ए है वो डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ऑल सी बीइंग डी, ऑल सी, ये सारा सी डी हो सकता है? नहीं, इन दोनों का तो क्रॉस है। ठीक है, अब देखो ऑल बी बीइंग सी, ऑल बी, अब देखो ऑल बी, जितना भी बी है वो सी हो सकता है, वो तो एक्चुअल में है ही, गिवन यही है, ऑल बी सी है, ऑल बी तो सी है, ऑल बी आर सी, जितने भी बी हैं वो तो सी है। इन्होंने क्या लिखा है, ऑल बी बीइंग सी, क्या ऑल बी जितने बी है वो सी हो सकते हैं? ये तो ट्रुथ है, मीन्स हमारे पास ये क्या होगी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, जो चीज़ है ही एक्चुअल में, अब उसकी पॉसिबिलिटी तो ना ही होती है, जो एक्चुअल में है उसकी पॉसिबिलिटी क्या करेंगे, वो तो रॉन्ग ही हो गया। ठीक है, अब ऑल ए नॉट बीइंग डी इज द पॉसिबिलिटी, ऑल ए, अब देखो ऑल ए नॉट बीइंग डी, जितने भी ए हैं वो डी नहीं हो सकते। क्या ये राइट है? देखो ये ऑल ए की बात करें, ऑल ए में ये पार्ट भी है जो कभी डी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में क्रॉस रिलेशन है, मीन्स आपके पास ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। ऑल ए नहीं हो सकता, सम ए हो सकता है। अगर हम सम ए की बात करें, सम ए डी बन सकता है, बट ऑल नहीं बन सकता। क्यों? यहाँ पे ये इसका सी का पार्ट है जिसका क्रॉस रिलेशन है डी के साथ। ठीक है, अब देखो ऑल बी नॉट बीइंग डी, ऑल बी बीइंग नॉट डी, क्या? अब देखो ये तो गिवन ही है, इसने कहा है जो बी है वो डी नहीं हो सकता, जो बी है वो डी नहीं हो सकता, ये तो गिवन ही है। बी डी तो हो ही नहीं सकता, क्यों? दोनों में क्रॉस रिलेशन है, ये तो एक्चुअल में गिवन है, मीन्स ये स्टेटमेंट में हमारे पास क्या हुई, रॉन्ग। अब देखो ऑल ए नॉट सी, जितना भी ए है वो सी नहीं हो सकता। क्या ए और सी में कोई क्रॉस रिलेशन है? ये रहा ए और ये रहा सी, क्या ए और सी में कोई क्रॉस रिलेशन है? नहीं, तो फिर ये हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता? ये लिखा है ना, ऑल सी बीइंग नॉट बीइंग सी, को सारा जो ए है वो सी नहीं हो सकता। ए और सी में तो कोई क्रॉस रिलेशन है ही नहीं जो उसको रोके, इसलिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी क्या हुई, रॉन्ग हुई। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा कि पॉसिबिलिटी में क्या होता है। पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है कि पॉसिबिलिटी में आपको सिर्फ क्रॉस रिलेशन रोकेगा। अगर क्रॉस रिलेशन आ गया तो पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, अगर क्रॉस रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी उस चीज़ के होने की 100% होती है।
ठीक है। एक होता है ट्रूथ। अगर आपके पास कोई चीज़ पहले से ही है, आप उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या दिखाओगे? वो पहले से ही वो चीज़ डन है, वो हो रखी है वो चीज़, उसकी पॉसिबिलिटी तो जीरो ही होगी होने की, क्योंकि एक्चुअल में वो चीज़ है। ठीक है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम प्लांट्स आर एनिमल, सम प्लांट, ये आपके पास प्लांट, एनिमल, एनिमल्स आ गए हैं। सम प्लांट्स आर एनिमल और ऑल एनिमल्स आर ट्री, ये हुआ आपके पास ट्री। ठीक है। अब देखो स्टेट कंक्लूजन आपके पास क्या गिवन है, ऑल एनिमल बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी एनिमल हैं वो प्लांट हो सकते हैं। अब प्लांट और एनिमल में कोई क्रॉस रिलेशन है? नहीं है। फिर हो सकते हैं? यस। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट 1 क्या हुई? ट्रू हुई। अब देखो स्टेटमेंट 2, कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 में आपके पास क्या गिवन है, ऑल प्लांट बीइंग ट्री इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे प्लांट ट्री हो सकते हैं? अब देखो ये रहा प्लांट, ये रहा ट्री, ट्री और प्लांट में कोई क्रॉस रिलेशन है? नहीं है। मीन्स सारे ही प्लांट ट्री हो सकते हैं। यस, ये भी क्या हुई? स्टेटमेंट ट्रू हुई। मीन्स जब तक क्रॉस रिलेशन नहीं बन सकता वो चीज़ें पॉसिबिलिटी में 100% हो सकती हैं। अगर दोनों में क्रॉस रिलेशन आ जाए तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमारे पास दोनों कंक्लूजन ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन क्या बनता है, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके। अब देखते हैं इसका, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में आपके पास क्या गिवन है, ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस। ओके, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ऑल बिल्डिंग, यह बना लेती हूँ, ऑल बिल्डिंग, ये आपके पास बिल्डिंग है, जितनी भी बिल्डिंग है वो क्या है आपके पास, हाउसेस। नो हाउस इज अपार्टमेंट, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, यही बना है, क्रॉस लगा देते हैं। ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट्स, ये जो अपार्टमेंट्स है वो क्या है आपके पास, फ्लैट्स हैं। यही बनेगा वेन डायग्राम। अब देखो हम इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। हमारे पास ये एक वेन डायग्राम बन गया इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम इसके कंक्लूजन फर्स्ट देख लेते हैं। ऑल बिल्डिंग्स बीइंग फ्लैट, ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितनी भी बिल्डिंग है वो फ्लैट हो सकती हैं। अब देखो जितनी भी बिल्डिंग है क्या वो फ्लैट हो सकती हैं। अब देखो क्रॉस रिलेशन चेक, हमें पता है क्रॉस रिलेशन ही रोकता है, सबसे पहले क्रॉस रिलेशन ही चेक करेंगे। अब देखो बिल्डिंग और फ्लैट में क्रॉस रिलेशन है, बिल्डिंग्स और फ्लैट में क्रॉस रिलेशन है। अगर हम हाउस का भी देखें उसका सिर्फ अपार्टमेंट के साथ है, मतलब इस हिस्से के साथ इसका क्या है, क्रॉस रिलेशन है। इस यहाँ ये फ्लैट्स है, ये इस वाले के साथ तो इसका कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। मीन्स ये बिल्डिंग्स हैं, ये फ्लैट हो सकती हैं। मीन्स हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू हुआ। अगर क्रॉस रिलेशन फ्लैट्स के साथ होता तो ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन क्रॉस रिलेशन किसके साथ है, सिर्फ अपार्टमेंट्स के साथ। अपार्टमेंट्स के साथ क्रॉस रिलेशन है। जो ये बिल्डिंग है ये यहाँ तो आ सकती है, यहाँ आने से तो इसको कोई नहीं रोक सकता इस पार्ट में आने के लिए। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट में नहीं जा सकती, बाकी में तो जा सकती है बिल्डिंग्स। मीन्स हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू। अब देखो सेकंड, ऑल अपार्टमेंट, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये वाले अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखो अपार्टमेंट्स का तो डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है हाउसेस के साथ, और हाउस का पार्ट ही बिल्डिंग है, मींस बिल्डिंग के साथ भी इसका क्या हुआ, क्रॉस रिलेशन। अब अपार्टमेंट और फ्लैट का तो क्रॉस रिलेशन हुआ, मीन्स दोनों, ये स्टेटमेंट क्या है, ये आपकी रोंग। अपार्टमेंट्स क्या है, वो बिल्डिंग्स नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों के बीच में एक होने की। इसका मतलब हमारे पास क्या हुई, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन रॉन्ग। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पॉसिबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 3, सम डी। अब देखो सम डी, ये आपके पास डी है, सम डी आर ए, ये हमारे पास ऑल का था। अब हम इसको सम का भी देख लेते हैं, अगर हमारे पास सम आ जाए तो। सम ए आर डी, ओके,
ऑल ए आर बी, और जो बी है वो क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, यही बनता है सम ए आर, सम डी आर ए, और ऑल ए है वो बी है, बी का किसके साथ क्रॉस है, सी के साथ। वेरी फर्स्ट देखते हैं सम के केस में, सम डी बीइंग सी। अब देखो सम डी, डी कहाँ है ये, सम डी बीइंग सी। अब सी के साथ हो सकता है सम डी, सिर्फ इसका ये पार्ट नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकता है। अगर हम ये हिस्सा हटा दें तो बाकी तो सी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्रॉस रिलेशन इस हिस्से का है सी के साथ। ठीक है, सम हो सकता है, ऑल नहीं हो सकता। हम बोलें अगर ऑल डी बीइंग सी, ऑल नहीं हो सकता, ऑल डी में ये भी आएगा, लेकिन सम में तो ये चाहिए। सम का मतलब क्या होता है कि 100 से कम कितना परसेंट हो, 1 to 99% कितना भी हो। अब ये हिस्सा तो इसका हो सकता है, यहाँ से इसको यहाँ जाने से तो कोई नहीं रोक सकता, इन दोनों के बीच में तो कोई क्रॉस नहीं है, क्रॉस सिर्फ बी के साथ है, डी के इस हिस्से के साथ कोई क्रॉस नहीं है, मीन्स ये यहाँ पे जा सकता है। पॉसिबिलिटी हमारी फर्स्ट के कंक्लूजन क्या हुआ, फर्स्ट ट्रू। अब देख लेते हैं सेकंड, सम बीइंग सी, सम बी। अब ये रहा बी, क्या कुछ बी सी हो सकता है, सम बी बीइंग सी। अब बी का तो डायरेक्ट ही आपके पास क्या है, क्रॉस है, चाहे सम ले लो चाहे फुल ले लो, आपके पास बी पूरे के साथ ही इसका क्रॉस रिलेशन है, मीन्स आपके पास ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्रॉस, नेगेटिव मतलब रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस रिलेशन है दोनों के बीच। अब देखो सम ए बीइंग सी, क्या सम ए, अब ए का कुछ परसेंट, कुछ भी कहीं से कुछ परसेंट लोगे। अब अगर देखें ए का 100% तो बी है, अगर बी का ही क्रॉस रिलेशन है तो ए का भी तो क्रॉस रिलेशन बन ही रहा है, ए और सी में भी क्रॉस रिलेशन है, मीन्स हमारे पास ए और सी के एक होने की भी पॉसिबिलिटी खत्म। ठीक है, अब देखते हैं सम बी बीइंग्स ए। अब सम बी बीइंग ए, सम बी ए हो सकता है, अब सम बी ए ही है, सम बी ही तो है, सम का ये बी का ये पार्ट सम ही होगा, कुछ पार्ट ही है, बी का ये पार्ट कुछ ही है जो कि ए है। अब ये तो ट्रूथ है, ट्रूथ है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हुई, रॉन्ग, क्योंकि ट्रूथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, सम ए नॉट बीइंग बी। अब सम ए का कुछ पार्ट बी नहीं, सम ए नॉट बीइंग बी, ये डी है, यहाँ पे डी है, सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ए और डी, क्या दोनों में क्रॉस है, दोनों में क्रॉस तो है ही नहीं, क्या दोनों में कोई क्रॉस रिलेशन है, तो उनको नहीं होने, एक होने से कौन रोकेगा, कोई भी नहीं, मीन्स हमारे पास ये भी क्या हुआ, रॉन्ग। अब देखते हैं सिक्स्थ, सम डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। सम डी, कुछ डी सी के ना होने की पॉसिबिलिटी है। अब सम ये पार्ट है, ठीक है, अब हम इन्होंने कहा है सम डी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या किसी डी का कुछ पार्ट सी नहीं हो सकता, सिर्फ ये पार्ट नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकता है, मीन्स हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, रॉन्ग। सम बी नॉट बीइंग ए, सम बी का कुछ भी पार्ट ए नहीं हो सकता, क्या इन दोनों में कोई क्रॉस रिलेशन है, नहीं, मीन्स हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ऑल पेन, हमारे पास ये पेन है, ऑल पेन आर पेंसिल्स, ये हमारे पास पेंसिल्स आ गए, सम पेंसिल आर पेपर, ये पेपर आ गए, पेंसिल ही बोला है ना, सम पेंसिल आर पेपर, ये पेपर आ गई। नो पेंसिल इज बुक, कोई भी पेंसिल बुक नहीं है, यही बनेगा आपके पास कंक्लूजन, सॉरी वेन डायग्राम यही बनेगा इसके अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम पेपर कैन बी। अब कैन बी का मतलब मैंने आपको बताया था, कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी होता है, सिंपल, कैन बी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं सोचना पेपर इन्होंने क्या लिख दिया, कैन बी का मतलब होता है सिंपल पॉसिबिलिटी। सम पेपर कैन बी बुक्स, क्या कुछ पेपर बुक हो सकते हैं। अब देखो सम पेपर कैन बी बुक, अब ये रहे पेपर, वो बुक हो सकते हैं। अब सिर्फ ये पार्ट नहीं हो सकता बुक का, बुक, इन दोनों में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये पार्ट
ये पार्ट बुक नहीं बन सकता, बाकी तो बन सकता है। मीन्स आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू, मीन्स आप इस पार्ट को बुक बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, सारे जो पेपर हैं वो बुक नहीं हो सकते। यस, हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो सम पार्ट बुक बन सकता है, सारा तो नहीं, पेपर सारे बुक नहीं बन देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट इसका पेंसिल्स में है, पेंसिल का तो बुक के साथ क्रॉस रिलेशन है, इसलिए वो इसके अंदर तो जाने से रहा। इसलिए पेपर का जो ऑल पेपर हैं वो बुक नहीं हो सकते, सिर्फ कुछ हिस्सा है जो बुक हो सकते हैं। मीन्स हमारे पास सेकंड भी क्या हुआ, ट्रू। अब देखते हैं थर्ड, सम पेंसिल कैन बी बुक्स, सम पेंसिल्स कैन बी बुक, क्या कुछ पेंसिल्स बुक हो सकती हैं? अब पेन, सम पेन कैन बी बुक, पेन और बुक के बीच में क्या रिलेशन है? पेन का पेंसिल का पार्ट है और पेंसिल का तो क्रॉस रिलेशन है, मीन्स पेन का भी क्रॉस रिलेशन हुआ। आपके पास पेन और बुक में क्रॉस रिलेशन, मीन्स दोनों की एक होने की पॉसिबिलिटी खत्म, ठीक है। क्रॉस आ गया ना दोनों के बीच में। सम पेन कैन बी पेंसिल, अब सम पेन कैन बी पेंसिल, अब देखो सम पेन कैन बी पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हो सकते हैं, कुछ पेन पेंसिल हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि पेंसिल का पार्ट ही, पेंसिल का ही पार्ट है पेन, ठीक है। आपके पास ये स्टेटमेंट है, क्या हुई, रॉन्ग, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा जो ये लास्ट टॉपिक था पॉसिबिलिटी का, सिलॉग में सिर्फ ये 2-4 ही टॉपिक होते हैं। वैसे तो इसकी पूरी लैंग्वेज ही है कि उसमें सिर्फ लैंग्वेज घुमा के ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये आ जाए तो आप क्या समझें। इसके कुछ बेसिक से ही पॉइंट होते हैं जिनका एक्चुअल मीनिंग वही निकलता है, ठीक है। हमने इसमें बेसिक पार्ट भी कर लिया है कि बेसिक टर्म्स क्या होंगी, ओके। और आइदर और का केस भी कर लिया, नाइदर नोर का, और ये था हमारा पॉसिबिलिटी का कि पॉसिबिलिटी बनती है, कैसे बनती है, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। हमने ये भी कर लिया। अब मेन जो इस सिलॉग के अंदर जो भी कंसेप्ट होते हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं एज ए प्रैक्टिस, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।